हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सब लोगों को कैसे हो आप सभी लोग। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास बाय भारती ठाकुर। और फिर इससे पहले हमने PYQ क्वेश्चंस करे हैं आधुनिक काल के। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन साहित्य के। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका समय देखिए 1900 से लेकर 1918 है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ है। तो ये आपको पता होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर हुआ है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा गया। यह किस विद्वान के द्वारा कहा गया है। तो ये कहा गया है डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार जागरण सुधार काल। थर्ड क्वेश्चन है, रविंद्र ठाकुर को किस वर्ष गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इन्हें किया गया था 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार। गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो ये है बाल गंगाधर तिलक। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ वो 1900 से प्रारंभ हुआ। पत्रिका का 1903 से लेकर 1920 तक। ठीक है, 1903 से लेकर 1920 तक इसका समय रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन कहाँ से होता है। तो ये माना जाता है काशी से होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का कार्यभार किस वर्ष संभाला। तो उन्होंने जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला था ये 1903 से लेकर 1920 तक। ठीक है, 1903 से लेकर 1920 तक। सरस्वती के प्रारंभिक संपादक निम्न में से कौन थे। तो कौन थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती के प्रारंभिक संपादक तो थे श्याम सुंदर दास थे। सरस्वती के प्रकाशक कौन थे। सरस्वती के प्रकाशक कौन थे, चिंतामणि घोष। संपत्ति शास्त्र पुस्तक के रचनाकार कौन है। संपत्ति शास्त्र के रचनाकार कौन है। तो यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी। काशी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी उदाहरणी प्रतिनिधि महासभा कहाँ स्थापित की गई है। तो ये कहाँ स्थापित की गई, ये स्थापित की गई प्रयाग में। नेक्स्ट है, काशी नागरी पंचायत सभा के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू राम नारायण, शिव कुमार सिंह। ठीक है, तो ये कौन नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है। स्नेही किस कवि का उपनाम है। तो स्नेही आपको याद रखना है कौन से उपनाम है, कौन से नाम। तो ये है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही इनका। गया प्रसाद शुक्ल का नाम ही स्नेही है, इनका उपनाम। 16 क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी का कविता क्या है निबंध पहले कहाँ प्रकाशित हुआ। तो ये प्रकाशित हुआ सरस्वती पत्रिका में। कवि नेक्स्ट है, कवि और कविता किसका निबंध संग्रह है। कवि और कविता किसका है, हजारी प्रसाद। किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा कौन सी है। द्विवेदी युग की मुख्य काव्य भाषा कौन सी है। तो ये है ब्रजभाषा। नाथू राम शर्मा शंकर किस युग के कवि है। तो ये द्विवेदी युग के ही कवि है। द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रतिज्ञा की उपाधि से किस कवि को सुशोभित किया गया था। तो किसे किया गया था, नाथूराम शर्मा शंकर को। द्विवेदी युगीन कौन से कवि प्राय अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखते थे। द्विवेदी युगीन में कौन से कवि, तो कौन से कवि लिखते थे। तो ये लिखते थे नाथूराम शर्मा शंकर। मैथिलीशरण गुप्त की प्रारंभिक कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो ये किस पत्रिका में हुई थी, वेश्योपकारक। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। तो किसके, मैथिलीशरण गुप्त को। मैथिलीशरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी है। तो है रंग में भंग, जिसका प्रकाशन 1909 है। मैथिलीशरण गुप्त जी को उसकी किस रचना के आधार पर राष्ट्र कवि की प्रदान दी गई थी। तो ये भारत भारती। इनका क्या है समय, 1912। गुप्त जी ने कितने महाकाव्य का प्रणय किया है। तो इन्होंने 3। किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। तो इसे किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि, तो क्या है, श्रीधर पाठक को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मैथिलीशरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका हुआ था चीरगांव झांसी में। पुरन किस कवि का उपनाम है। तो ये किस कवि का उपनाम है, तो है राय देवी प्रसाद पुरन। ठीक, 30 क्वेश्चन देखेंगे, दारा धर दावन शीर्षक से कालिदास कृत मेघदूत का पद्य अनुवाद किस कवि ने किया। तो ये किया है, ठीक है, किसने किया है। तो दिया है, कौन सा क्वेश्चन था, राय देवी प्रसाद। ठीक है, त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता किस लिखने वाले कवि। तो ये है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। 32 का क्या है, राय 32 का है
32 का देखेंगे हम। त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कौन से हैं? त्रिशूल उपनाम से कविता लिखने वाले हैं त्रिशूल कवि से लिखा गया प्रसाद शुक्ल। ठीक है। हृदय का मधुर बार किसका काव्य संग्रह है? हृदय का मधुर है रामचंद्र शुक्ल का। देशभक्त वीरों मरने से नीक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वीर पर करना होगा, किसकी पंक्तियां हैं? तो है नाथुराम शर्मा शंकर की। स्वर्ग और नरक ठिकाना नहीं किसकी कविता है? ये है स्वर्ग और नरक ठिकाना नहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कविता कामिनी कांत उपाधि किस कवि को दी गई है? किसे दी गई है? तो ये दी गई है कविता कामिनी नाथुराम शर्मा शंकर को। गर्भरंडा रहस्य किसका काव्य संग्रह है? तो ये भी है नाथुराम शर्मा शंकर का। एकांतवासी योगी किसकी रचना है? तो ये श्रीधर पाठक की। किसकी है? श्रीधर। एकांत योगी जो रचना है वो किसकी है? श्रीधर पाठक की। और उसके बाद देखेंगे हम काव्य कुंज अबला विलाप किसकी रचना है? काव्य कुंज तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। पद पुष्पांजलि की रचनाकार कौन है? तो ये है लोचन प्रसाद पांडे। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो ये है बुद्ध चरित्र किसकी है? बुद्ध चरित्र रचना है श्रीधर पाठक की। नहीं, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 42 काव्य मंजूषा। काव्य मंजूषा किसकी है? तो काव्य मंजूषा है। काव्य मंजूषा किसकी है? तो काव्य मंजूषा देखेंगे हम महावीर प्रसाद द्विवेदी की। नेक्स्ट अनुराग रतन किसका है? तो अनुराग रतन किसका है? ये है नाथुराम शर्मा शंकर का। ठीक। उसके बाद देखेंगे हम काश्मीर सुषमा किसका है? श्रीधर पाठक का है। स्वदेशी कुंडल ये किसका है? राम नरेश त्रिपाठी। किसका है स्वदेशी कुंडल? राम नरेश त्रिपाठी नहीं, स्वदेशी कुंडल आएगा आपका। स्वदेशी कुंडल ये है राय देवी प्रसाद पुरन ही होना चाहिए। ठीक है। कृषक कुंदन किसका है? तो ये आएगा कृषक कुंदन किसका है? गया शुक्ल प्रसाद स्नेही का। ठीक है। 46 देखेंगे वृष संहार किसकी है? तो वृष संहार है मैथिली शरण गुप्त की। द्वापर वेरी इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त की है। मिलन है श्रीधर पाठक की, राम नरेश त्रिपाठी की है। जंकार किसका है? मैथिली शरण गुप्त की है। प्रवासी किसका है? प्रवासी है राम नरेश त्रिपाठी का। उसके बाद देखेंगे प्रवासी तो हो गया। अब है 51 है प्रत प्रसून किसका है? ये है प्रत प्रसून अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। उज्जट गांव किसका है? तो उज्जट गांव है श्रीधर पाठक का। रस कलश किसकी रचना है? रस कलश है हरियोध की। बारतुत्थान श्रीधर पाठक की है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है किसे? प्रिय प्रवास को। ठीक। प्रिय प्रवास की किसकी कथा है? प्रिय प्रवास में किसकी है? किसकी है? तो है प्रिय प्रवास में किसका है? शिव नहीं, प्रिय प्रवास में आपका आएगा प्रिय प्रवास में है कृष्ण का। ठीक है। फिर देखिए प्रिय प्रवास की भाषा कैसी है? प्रिय प्रवास की भाषा कैसी है? यह है खड़ी बोली। रस कलश किस भाषा में रचा गया है? रस कलश रचा गया है आपका ब्रज भाषा में। सांकेत प्रबंध काव्य की नायिका कौन है? तो उर्मिला है। अबला जीवन तुम्हारी यही कहानी, आंखों में आंचल में दूध और आंखों में पानी, ये किसकी है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद कौन सा है? तो हरि गीते, वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसा भवानी के सब सेवा लागे करन पड़व न छूटी, कटुवन दूत दुहा इन हाथन दार न कबहू दुहत न छूटी, ये किसकी है? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? तो यह रामविलास शर्मा। खड़ी बोली प्रयोग का आंदोलन करने वाले हैं। खड़ी बोली प्रयोग का आंदोलन करने वाले कौन है? खड़ी बोली अयोध्या प्रसाद खत्री। जगत सच्चाई सार किसकी रचना है? जगत सच्चाई सार किसकी है? ये है श्रीधर पाठक की। ठीक। उसके बाद देखेंगे हम 67 स्वदेश स्वपन खंड काव्य के किसके? स्वपन खंड काव्य कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914 है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे मिलकर, ये समस्या है अभी। ये कौन सी इससे लिया गया है? तो ये भारत भारती इससे लिया गया है।
है। किस कवि ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप नाम से किया था? तो मैथिली शरण गुप्त ने। द्विवेदी के किस के पत्र पाठक के नाम से संकलित पुस्तक के संकलनकर्ता कौन है? तो ये है पदमधर पाठक। बड़ी धूम से रेसू आए, लाड़ी लड़के लाड़ी साथ लाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। किसकी काव्य पंक्तियाँ है? तो ये बालकुमुद गुप्त की। सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो कौन नहीं थे? ये सभी थे। सरस्वती राधा कृष्ण है, गुलाब है, बाबू श्याम सुंदर दास है। सिर्फ कौन नहीं थे? बाबू जगन्नाथ दास नहीं थे। सारे वृंद वृत्त में खींच कर देवराज के नयन हजार, काम वेद पर पड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। तो ये किसकी है? तो ये है सारे कौन सा था? ये है महाप्रसाद द्विवेदी की। मेरी चपल यौवन बाल, अचल अचल में पड़ा सो, मचल कर ये कौन सी इसमें आ गया है? 75 का देखेंगे। मेरी अचल में ये सांकेत से है। निम्नलिखित में से कौन सा छंदवादी कवि नहीं है? तो आपको पता है श्रीधर पाठक है, रामनेश त्रिपाठी है, रूपनारायण पांडे है, हरिओं जी नहीं है। लिखो ना करो लेखनी बंद, श्रीधर सब कहीं भी स्वच्छंद। तो ये स्वयं श्रीधर की ही पंक्तियाँ है। पाठक की। जनक है सच्चा, तनिक ना कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। ये किसका है? तो ये है श्रीधर पाठक का है। ठीक है। उसके बाद देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्र का संपादन कब से कब तक रखा? तो आपको ये पता है कब से रखा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का संपादन का है 1900 से 1918। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कुमार संभव किसकी रचना है? कुमार संभव किसकी है? तो कुमार संभव है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। कविता कलाप किसकी रचना है? कविता कलाप किसकी रचना है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। उमर कैम की रुबाइयाँ की रचना मैथिली शरण गुप्त है। मंडेल भगिनी किसकी अनुत रचना है? मंडेल भगिनी है बाल मुकुंद गुप्त की। समालोचना दर्शक किस विधा का है? तो ये है काव्य। हिम किरटनी और हिम तिरकनी आपको पता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, माखनलाल चतुर्वेदी। कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? कविता कौमुदी है रामनरेश त्रिपाठी। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हम पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है? पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है? तो मैथिली शरण गुप्त का है। नहुष काव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। प्रलास्य का युद्ध अनुदित काव्य किसका है? तो ये भी कौन है? मैथिली शरण गुप्त। गंगा अवतरण काव्य रचना का रचनाकार है, तो ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास किसकी है? हरिओद की। मैथिली शरण ये है हरिओद की, अयोध्या सिंह हरिओद की। सुमन किसका काव्य रचना है? सुमन किसका काव्य रचना है? सुमन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। मैथिली शरण गुप्त जी के खंड काव्य की संख्या कितनी है? मैथिली शरण के खंड काव्य की संख्या कितनी है? तो ये है खंड काव्य की संख्या है 19 है। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। ठीक है। तो आज हमने किया है PY के महावीर प्रसाद द्विवेदी योगीन साहित्य के जितने भी इम्पोर्टेंट्स थे। तो हम करते कुछ क्वेश्चनों को, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आगे करेंगे हम छायावादी काव्य। ठीक है। आधुनिक मतलब छायावादी साहित्य के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद उपन्यास, नाटक, निबंध, इनको भी हम लेते हुए चलेंगे, सारा कंप्लीट करेंगे। हाल ही में जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं CBSE हिंदी के, उनकी तैयारी हम अपने इससे करेंगे। ठीक है। तो थैंक यू। आपको कैसा लगा ये वीडियो? इसे लाइक करना और कमेंट करना। ठीक है।